क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। सवाल में पूछ रहे हैं कि अगर सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाए और ब्रेक डाउन हो जाए तो ऐसे कंडीशन में सेल का क्या होगा। ओके, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसे कंडीशन में सेल को कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आंसर देखते हैं। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और द सेल वुड इवेंचुअली डाई, यानी बोल रहे हैं कि अगर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अगर रप्चर हो गया बच्चों तो सेल विल डाई, यानी सेल जिंदा ही नहीं रह पाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस वॉन्ट बी रेगुलेटेड। जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है सेल के अंदर में, जो कि सेल के लिए बहुत जरूरी है। ओके, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का जो एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हो जाएगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई तो। और क्यों डाई होगा सेल, तो उसका रीजन यहाँ पे है, दिस विल कॉज इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मूव आउट, यानी जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, जो बहुत काम के सब्सटेंस होते हैं सेल के लिए, वो सारे के सारे सब्सटेंस क्या होंगे, मूव आउट हो जाएंगे, यानी सेल से बाहर रिलीज हो जाएंगे। एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट वुड एंटर इन द सेल, यानी सेल के अंदर में जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो सेल को नुकसान करते हैं, ऐसे सब्सटेंस सेल के अंदर में एंटर होने लगेंगे। तो इसकी वजह से सेल का इसमें लॉस होगा, यानी कि सेल धीरे धीरे अपने सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को लूज कर देगा और सारे के सारे अनइम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, जो खराब सब्सटेंस है, ऐसे सेल के अंदर आ जाएंगे एंड सेल विल डाई।